आज हम आप लोगों को उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना इसकी स्थितियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उत्तल लेंस की 6 स्थितियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6। पहली स्थिति में वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, दूसरी स्थिति में वस्तु को अनंत और 2f के मध्य में रखते हैं, तीसरी स्थिति में हम वस्तु को 2f पर रखते हैं और चौथी स्थिति में वस्तु को हम 2f और f के मध्य में रखते हैं। पांचवी स्थिति में वस्तु को हम f पर रखते हैं, प्रथम फोकस रखते हैं और छठवीं स्थिति में वस्तु को क्या रखते हैं? f यानी प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के यानी लेंस के मध्य में रखते हैं। तो इस समय हम आपको इस वीडियो में केवल 4 स्थितियों के बारे में बताएंगे। 4 स्थितियां जो हमारी हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं 4 डायग्राम बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 4 डायग्राम। तो आप चारों डायग्राम को ध्यान से देखिए। पहला ये स्थिति है जब वस्तु को अनंत पर रखा है। यहां पर इसको डॉट डॉट भी कर सकते हैं क्योंकि अनंत हमारा निश्चित नहीं होता है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु को हमने अनंत और 2f के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तीसरी स्थिति में वस्तु को 2f पर रखा है और चौथी स्थिति में f और 2f के मध्य में रखा है। यहां पर मैं कुछ आपको बेसिक चीज बता दूं, f क्या है, 2f क्या है। f फोकस दूरी है, 2f फोकस दूरी की दोगुनी दूरी है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे पहली स्थिति की। तो पहली स्थिति का है जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। कहां रखते हैं? अनंत पर। अनंत का मतलब होता है दूर, जिसकी कोई दूरी निश्चित नहीं है। यहां पर देखिए, पहले इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो उसको ध्यान से फोकस करेंगे। एक हमारा उत्तल लेंस है जो बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। L और L' एक उत्तल लेंस है। इस लेंस का प्रकाशीय केंद्र C है। F' जो बाईं तरफ है, लेंस का प्रथम फोकस है और F इस लेंस का द्वितीय फोकस है। जबकि जो 2f अगर 2f' है वो प्रथम फोकस की दोगुनी दूरी होती है और जो अगर 2f होता है तो वो द्वितीय फोकस की दोगुनी होती है। तो यहां पर हमने एक वस्तु लिया O', इसको कहां पर रखा है? अनंत पर। और दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव समांतर होती हैं, ऐसा हम लोगों ने प्रकाश के गुणों के अध्ययन में जाना। तो पहली किरण मान लीजिए वस्तु O' से आने वाली पहली किरण O', हम ये मान लें कि दोनों यहीं से आ रही हैं, क्योंकि ये यहां पर नहीं, कहां पर है? अनंत पर। इसीलिए मैंने इसको फोकस में डॉट डॉट करके दिखाया है कि इसकी दूरी निश्चित नहीं है। पहली किरण O' जो लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है और लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, जो हमारा लेंस का पहला नियम है। दूसरी किरण O' जो लेंस की प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तथा बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। यह हमारा लेंस का तीसरा नियम था। क्योंकि स्थितियों में 3 में से कोई 2 नियम कार्य करेंगे। ये दोनों निर्गत किरणें या अपवर्तित किरणें एक दूसरे को I' पर काटती हैं। I' वस्तु O' का प्रतिबिंब होता है। I' से मुख अक्ष पर एक लंब डाला I' जो वस्तु O' का कैसा है? वास्तविक है, क्योंकि उल्टा बनता है। अगर सीधा बनेगा प्रतिबिंब तो वो सदैव आभासी होता है, जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमारा वास्तविक होता है। तो I' वस्तु O' का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब है जो लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। दूसरी स्थिति में हम वस्तु को क्या किया? हमने 2f यानी प्रथम फोकस की दोगुनी दूरी उसको और अनंत के बीच में, बीच का मतलब मध्य बिंदु से नहीं है, कहीं भी आप रख सकते हो, तो हमने रख दिया। यहां पर L' से हमारा उत्तल लेंस है, C इसका प्रकाशीय केंद्र है, F' प्रथम फोकस है और 2f' प्रथम फोकस की दोगुनी दूरी है। यहां पर F हमारा लेंस का द्वितीय फोकस है और 2f लेंस के द्वितीय फोकस की दोगुनी दूरी है। अब हमने क्या किया? वस्तु को मुख अक्ष पर 2f' से अधिक दूरी पर रख दिया। तो वस्तु O' से मुख अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण O' जो लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ये हमारा दूसरा नियम लग जाएगा। दूसरी किरण O' जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तथा बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को I' पर काटती हैं। I'
वस्तु ओ डैश का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है जो लेंस के दूसरी ओर F और 2F के मध्य में बनता है। आपने इन दोनों स्थितियों में देखा होगा, जब हम अनंत पर थे तो हमारा प्रतिबिंब F पर रहा, जैसे अनंत से हम पास में है प्रतिबिंब हमारा दूर जा रहा है। तीसरी स्थिति हमारी ये, जब वस्तु को हमने 2F दूरी पर रख दिया, यानी प्रथम फोकस की 2 गुनी दूरी पर रख दिया। तो यहां पर देख रहे हैं वस्तु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए, जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए, जो लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस होकर जाती है, जबकि दूसरी किरण ओ डैश सी, जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तथा बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? आई डैश पर काटते हैं। आई ओ डैश, प्रतिबिंब हमारा आई डैश वस्तु ओ डैश का कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है। लेकिन यहां पर छोटा और बड़ा नहीं है। आप देख रहे हो ये 2F पर रखी थी और इधर भी हमारा 2F पर बन रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक भी है, उल्टा है, लेकिन वस्तु के बराबर है, जो लेंस के दूसरी ओर 2F दूरी पर बनता है। चौथी स्थिति में हमने क्या किया? वस्तु को और लेंस के समीप लाए। इसमें हमने वस्तु को F और 2F के मध्य में रख दिया। प्रक्रिया वही हमारी है, वस्तु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए, जो लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, जबकि दूसरी किरण ओ डैश सी, जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तथा बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? आई डैश पर काटते हैं। आई डैश वस्तु ओ डैश का वास्तविक, उल्टा। और अब हम देख रहे हैं जैसे समीप आ रहे हैं, हमारा दूर जा रहा है, तो पहले छोटा बना, बहुत छोटा, फिर छोटा आ, फिर बराबर हो गया, तो इससे मतलब प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनेगा। तो आई डैश वस्तु ओ डैश का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, जो लेंस के दूसरी ओर 2F से अधिक दूरी पर बनता है।